वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। बच्चों, आज से हम लोग इवोल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हेरिडिटी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके हर एक टॉपिक को हम लोग ने डिस्कस किया है। प्लीज़ उनके वीडियोस को जाके आप देखो, उसको लेके के स्टडी करो। हमने मोनो हाइब्रिड्स और डाई हाइब्रिड्स क्रॉस को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया है। प्लीज़ उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेके आप हाइब्रिड बनाओ, क्रॉसेस करो, पुनेट स्क्वायर को यूज़ करो और डिफरेंट ट्रेड्स को लेके उनके क्रॉसेस बनाओ, जिससे एग्जाम में कुछ भी ट्रेड्स देगा तो यू विल एबल टू डू दिस। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, नाउ कम टू द टूडेज टॉपिक विच इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से क्या समझ में आता है आपको? इवोल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने बहुत सी थ्योरीज पहले भी पढ़ रखी हैं, लाइक कि किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई, यानी किस तरह से देखो चेंजेस हर एक टाइम के बाद इंसान में आती गई। थ्योरीज भी बहुत ढेर सारी आई, किसी ने कुछ चीज़ों को सपोर्ट किया, किसी ने कुछ चीज़ों को सपोर्ट किया, मगर अगर हम बेसिक एक इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि जो चेंजेस आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन जो आ रहे हैं वही एक टाइम के बाद कंडेंस होकर, वही एक टाइम के बाद डिपॉजिट होकर एक इवोल्यूशन का रूप ले रहे हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? जो वेरिएशन जो हर एक जनरेशन के बाद किसी भी एनिमल, किसी भी पर्सन, किसी भी चीज़ में जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशन दिखाई देता है, वो वेरिएशन धीरे धीरे कंडेंस होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं और एक टाइम के बाद वो एक नए इवोल्यूशन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने जब स्टडी करी थी तो हम लोग ने देखा था जो अर्ली मैन थे वो कहीं ना कहीं हम लोग उनसे डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ को भी काफ़ी थ्योरीज और बहुत से साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था कि किस तरह से अर्ली मैन से हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर कभी भी आप अर्ली मैन के फोटोज़ या उनके टेक्सचर, बॉडी पोस्चर्स को देखोगे आप, तो आपको देखेगा कि उनसे और अभी तक का जो हमारा पीरियड है उसमें कितने ज़्यादा डेवलपमेंट आए हैं। उनकी बॉडी का पोस्चर अलग था, उनके बॉडी पर किस तरह के फीचर्स थे। ठीक है, किस तरह के चीज़ों में चेंजेस आते गए। वो अपनी लाइफ स्टाइल उनकी कुछ अलग थी, उस लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रखे। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनकी एक कर के जनरेशन आगे बढ़ती गई, उनको इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ा। कुछ चीज़ों का ज़्यादा यूज़ बॉडी का हुआ, बॉडी पार्ट का किसी का नहीं हुआ। तो ये सब जो फेस के चेंजेस, जो बॉडी के पोस्चर्स, जो बॉडी के पार्ट्स के चेंजेस जो धीरे धीरे हुए, वो एक टाइम के बाद जो हम लोग हैं वो एक तरह से उनका इवोल्यूशन पार्ट है। ठीक है, क्योंकि उनसे और हम में बहुत ढेर सारे चेंजेस आ गए हैं, उनसे और हम में बहुत ढेर सारे वेरिएशन दिखते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हम उनका एक इवॉल्व फॉर्म है। ठीक है, हम अर्ली मैन का एक इवॉल्व फॉर्म है। तो ये सब जो है एक इवोल्यूशन ही है। ठीक है, तो इवोल्यूशन जो टर्म है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड्स के इवॉल्वर्स से। किससे डिवाइड हुआ है? इवॉल्वर्स से। इसका मतलब क्या होता है? अनफोल्ड या अनरोल। कोई भी चीज़ का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बहुत अनफोल्डिंग है, वो चीज़ पूरी तरह से बढ़ती जा रही है और एक टाइम के बाद वो एक नया इवोल्यूशन को क्रिएट कर रही है। ठीक है, अगर हम इवोल्यूशन की डिफिनेशन देखा जाए तो ये एक प्रोग्रेसिव चेंजेस है। ठीक है, यानी ये जो है धीरे पीछे से, यानी सिंपलर फॉर्म से ये कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ती जा रही है। जो अर्ली मैन थे उनकी लाइफ बहुत सिंपलर थी, उनका बॉडी और उनका फेस, उनका हर चीज़ हमसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में था। उनसे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, हमारा बॉडी जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। कि भाई इन्वायरमेंट में पर्सन को बहुत कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट भी हमें चेंज करना पड़ गया। तो ये सब जो चेंजेस है वो अर्ली मैन से हम तक जो हुआ है वो एक इवोल्यूशन ही है। ठीक है, तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाता है।
जब अगर बहुत से थ्योरी के देखें तो एक सिंपल मटेरियल से ओरिजिन हुआ है लाइफ का, और अब वो जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है। अगर हम ये कहें कि भाई आज ही ये जनरेशन है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ढेर सारे चेंजेस आएंगे, वो एक इवोल्यूशन हो जाएगा, तो दिस इज इनकरेक्ट। बिकॉज इवोल्यूशन जो होता है वो इतना स्लो प्रोसेस है कि उसमें मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं चेंजेस आने में। ठीक है, इतना इजी नहीं है। हाँ, अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन हमको दिख सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या उसके बाद की चीज़ों में हमें वेरिएशन दिख सकता है। जैसे हेरिडिटी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें जब पी प्लांट का हम क्रॉसेस करवा रहे थे तो हमको नेक्स्ट जनरेशन में ही कुछ वेरिएशन दिख गया, F2 में कुछ दिख गया, F3 में हल्का और दिख गया। तो ये वेरिएशन हमको हर जनरेशन में दिख सकता है, चाहे वो प्लांट की बात करें, चाहे एनिमल की बात करें, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें। बट अगर हम कहें कि वो एक इवोल्यूशन है तो दैट इज टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होता है, वो एक स्लो प्रोसेस होता है, उसमें बहुत 1000 ईयर्स मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उसको चेंज होने में। बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्लोली स्लोली स्टडी रूप से अपना स्लोली स्लोली वो होता ही रहता है, हमें पता नहीं चलता है, हमें वो फील नहीं होता है। बट इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, हमारी जो ये जनरेशन चल रही है इसमें भी इवोल्यूशन होते जा रहे हैं, बट वो इतनी स्लो प्रोसेस है, इतना ज़्यादा मतलब स्लो है कि हम उसको इतना मेज़र नहीं कर पाते, इतना समझ नहीं पाते। बट अगर हम यही कुछ 1000 ईयर्स के बाद अगर चेंजेस देखें तो ये एक इवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस whereby complex form of life have emerged from simpler form through a millions of years। यानी जो भी चीज़ से ह्यूमन इवॉल्व हुआ है वो एक बहुत सिंपल चीज़ रही होगी, जिससे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरह लोग बढ़ते गए हैं। यानी जो भी ओरिजिन हुआ है वो एक सिंपल चीज़ों से हुआ, एक सिंपल फॉर्म से हुआ है, और वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरह स्लोली स्टडी और कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। ये एक इरिवर्सिबल भी प्रोसेस है। इवोल्यूशन क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम ये कहें कि भाई क्या कहते हैं, रिवर्स का क्या होगा कि पीछे चले जाना, बट ऐसा नहीं हो सकता है। इवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक वे में जा रही है तो जा रही है। मान लो कि अर्ली मैन जो थे उनमें चेंजेस आते आते हम हुए, अगर हम ये कहें कि चलो आज अर्ली मैन हम बन जाते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हम रिवर्स में नहीं जा सकते, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बट हम रिवर्स में पीछे की तरफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम उस लाइफ स्टाइल या उस बॉडी टेक्सचर या पोर्शन में हम अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो रिवर्स नहीं हो सकती, वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेगी, स्लोली बढ़ेगी बट बढ़ती रहेगी। तो अभी भी इवोल्यूशन हो रहे हैं, बट अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। कुछ टाइम के बाद, कुछ 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं। बहुत से, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम कर रहे थे, तो उसमें इतना मिनिमम, इतना अनइग्नोरेबल जो चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशन होते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं उन चेंजेस को एक इवोल्यूशन में होने में, कन्वर्ट होने में। तो उसी तरह जो चेंजेस एक ह्यूमन बॉडी या जो एनिमल्स हैं उनकी बात करें, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें भी अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी बहुत से जनरेशन और बहुत से टाइम लग सकते हैं, बट वेरिएशन हमको जल्दी दिख सकता है। हम ये कह सकते हैं कि वेरिएशन हमको एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इवोल्यूशन की बात करें तो वो हमें इतनी फास्ट नहीं दिख सकते, क्योंकि एक स्लो प्रोसेस है जो स्लोली स्लोली होते होते कहीं 1000s ऑफ ईयर्स के बाद हमें उसका एक रिजल्ट दिखेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये है इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स इवॉल्वर, जिसका मीन्स होता है अनरोल या अनफोल्ड। ठीक है, evolution is a kind of gradual unfolding of the new organism from the pre-existing primitive organism through slow and steady changes। इसमें भी बोल रहा है कि जो ये एक दूसरी डिफिनेशन है, अगर मैं बात करूँ तो इवोल्यूशन की एक ये डिफिनेशन है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, ठीक है, और एक ये डिफिनेशन है जो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये डिफिनेशन क्या कह रही है कि ये भी वही बता रही है कि इवोल्यूशन जो होता है एक
मतलब जो नए ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सडनली बन गए। उनकी प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ईयर पहले रहे होंगे, उन्हीं से उनका एग्जिस्टेंस है। समझ में आ रहा है कि कोई भी न्यू स्पीसीज या न्यू ऑर्गेनिज्म दिखता है या बनता है तो हम ये कहते हैं अरे ये न्यू कुछ ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा नहीं कि वो सडनली टपक गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स मीन कि वो किसी प्री एग्जिस्टिंग चीज़ के चेंजेस और वेरिएशन के ज़रिए वो न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हुआ होगा। अंडरस्टैंड? तो यानी जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं या न्यू वैरायटी हमको दिखती है, वो कहीं ना कहीं पहले से उनके एंसेस्टर या उनके पहले से उनकी कोई प्री एग्जिस्टिंग बॉडी रही होगी, जिसमें वेरिएशन आते आते एक नया ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो गया होगा वो। तो ये डिफिनेशन भी एक हो सकती है कि इवोल्यूशन इज द काइंड ऑफ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग, यानी ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो सडनली नहीं बन सकता, उसको बनने में वो एक टाइम लगाया होगा, जिसके बाद उसकी प्रोसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली हुई होगी, जिससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया होगा। बट वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस से ही बना होगा। ये एक स्लो और बहुत स्टडी प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम लगता है, बट वो होता है। तो न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थ्रू स्लो एंड स्टडी चेंजेस, यानी ये जो प्रोसेस है वो एक बहुत स्लो और स्टडी चेंजेस होगी इवोल्यूशन की, और वो ऑलरेडी किसी प्री एग्जिस्टिंग चीज़ से ही डेवलप हुई होगी। तो ये है इवोल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन था कि इवोल्यूशन क्या होता है, किस तरह से लोग इसको बता सकते हैं कि इवोल्यूशन जो है एक प्री एग्जिस्टिंग बॉडी से ही किसी नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, किसी सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स चीज़ का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन है जो आप बता सकते हो या एग्ज़ाम में इस तरह के डिफिनेशन से अपने क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। अब जो इवोल्यूशन यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करा जाए तो वहाँ पे भी बहुत से थ्योरीज आई। इसको दो प्रोसेस में बांटा गया है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और केमिकल इवोल्यूशन। कुछ लोगों ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने केमिकल इवोल्यूशन की भी थ्योरीज दी। तो देखो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या हो सकता है, जो मैंने अभी बात की कि एक ऑर्गेनिज्म रहा होगा। ऐसे माना जाता है कि बैक्टीरिया से एक ह्यूमन बॉडी डेवलप हुआ है, यानी बैक्टीरिया इज अ सिंपल फॉर्म of the organism और human being is a complex form of the organism. Understand? मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि evolution एक सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ का फॉर्मेशन होता है। तो ये माना जाता है साइंस के थ्रू कि ह्यूमन बॉडी या जो हम लोग हैं उनका डेवलपमेंट एक बैक्टीरिया से हुआ है, जो बहुत सिंपलर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म है। और हम जो है धीरे धीरे इतने इवोल्यूशन उसके अंदर चेंजेस आए, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, कुछ जीन्स के कॉम्बिनेशन के चेंजेस आए, जिससे वो एक ग्रेजुअल चेंजेस आते आते इवोल्यूशन का रूप लिया, जिससे एक ह्यूमन बॉडी डेवलप हुआ। तो मैंने बोला ना कि ये एक स्टडी और बहुत स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है। अगर हम कहें कि हम बैक्टीरिया बन जाए या हम अर्ली मैन बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये आगे कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा मगर पीछे की तरफ बैक नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या हुआ कि ओरिजिन किस तरह से हुई अर्थ पे, ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन किस तरह से, इसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक क्योंकि इवोल्यूशन चल रहा है तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये भी माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक बैक्टीरिया से ही डेवलप हुआ है। ठीक है, कि अर्थ पे एक बैक्टीरिया जो है वो आया, उससे डेवलप हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि गॉड ने क्रिएट किया है। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं सपोर्ट किया। ये भी माना जाता है कि केमिकल जो एक तो मैंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बताया, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि केमिकल इवोल्यूशन था,
जिसमें बहुत से गैसेस मिल के अर्थ का फॉर्मेशन करी, और बहुत से डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस के, और कॉम्बिनेशन किए मीथेन और और नाइट्रोजन गैसेस, हाइड्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन गैसेस, इस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और फिर ह्यूमन बॉडी या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो ये थ्योरीज भी आई हैं कि किस तरह से ओरिजिन हुआ लाइफ का। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ था इवोल्यूशन के बारे में कि किस तरह से हम इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया हो कि इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्लो स्टडी कंटिन्यूस प्रोसेस। It is a irreversible process. The new organism formed by the pre-existing organism by the steady and slow process. ठीक है, और फर्स्ट जो हमारा था कि इट्स अ प्रोसेस वेयर बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ हैव इमर्ज फ्रॉम अ सिंपल फॉर्म थ्रू अ मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी किसी भी इवोल्यूशन को आने में मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सडनली ये नहीं हो सकता है। हम बोलें कि भाई कल इवोल्यूशन हो गया, परसों इवोल्यूशन होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इवोल्यूशन को आने में बहुत टाइम लगता है और वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये एक डिफिनेशन जो थी, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी डिफिनेशन है। और किस वर्ड से शुरू हुआ है? लैटिन वर्ड से, इवॉल्वर से ये इवोल्यूशन का टर्म्स आया हुआ है। तो आई होप जो हम लोग ने अभी एक डिस्कस किया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम लेके आएंगे इसी से रिलेटेड और नए नए टॉपिक को। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।